हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी शिक्षा में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे समाज एवं उनके संस्थापक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी समाज एवं उनके संस्थापक को एक ऐसी ट्रिक से याद करेंगे जिसे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि आपको सभी समाज एवं उनके संस्थापक याद हो चुके हैं या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। तो चलिए हम इसको याद करते हैं ट्रिक से। तो यहाँ पे याद रखना कि आत्मीय से याद रखना आत्मा, और यहाँ पे राम याद रखना। तो राम भगवान है और यहाँ पे है आत्मा। तो हमारी आत्मा किस में बसी होती है? राम भगवान में बसी होती है। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। और दूसरा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। तो यहाँ पे याद रखना ब्रह्म, ब्रह्म से याद रखना ब्रह्मा भगवान, और यहाँ पे है राम, तो राम भगवान। तो ब्रह्मा भी भगवान होते हैं और राम भी भगवान होते हैं। तो ब्रह्मा और राम, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और अगला है आदि ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पे याद रखना आदि, और यहाँ पे याद रखना देवेंद्र। तो आदि नाम का लड़का है, वो क्या बोलता है? देवेंद्र मुझे टैग करो। तो भैया आजकल तो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है कि अगर कोई स्टोरी लगाता है तो बोलते हैं कि भाई मुझे भी टैग करना। तो यहाँ पे आदि नाम का लड़का है, वो देवेंद्र को बोल रहा है कि भाई मुझे टैग करो। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। और अगला है यंग बंगाल। यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? हेनरी डेरेजियो। तो यहाँ याद रखना कि यंग से याद रखना, यंग माने होता है जवान, और यहाँ पे है डेरेजियो। डेरेजियो से डर के मत जियो। तो जो यंग लड़के होते हैं, जो जवान लड़के हैं आजकल के, वो बोलते हैं डर के मत जियो मेरे भाई, डर के मत जियो, अगर जीना है तो सीना को चौड़ा करके जियो। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हेनरी डेरेजियो। और अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पे याद रखना प्रार्थना, और यहाँ पे याद रखना आत्माराम, यानी कि हमारी जो आत्मा है, हम प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मा के लिए राम से। हम प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मा के लिए राम से कि हमारी आत्मा क्या रहे? स्वस्थ रहे। तो याद हो जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। और अगला आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो अगला है वो है आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य से याद रखना आए। कौन आए? स्वामी आए। कौन आए? हमारे स्वामी आए। तो आर्य से याद रखना आए और स्वामी, तो क्या क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगला है रामकृष्ण मिशन। क्या है? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ठीक है। तो यहाँ पे है राम और कृष्ण। क्या है? राम और कृष्ण। राम है और कृष्ण है, दोनों भगवान हैं। तो वो कौन है? हमारे स्वामी हैं। दोनों हमारे स्वामी हैं, यानी कि भगवान है, राम और कृष्ण। और अगला है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि सत्य और शोध मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि अगर हम सत्य का शोध करते हैं, सत्य का शोध हम कब करेंगे? जब ज्योति जल रही हो। ज्योति जल रही हो, ठीक है, ज्योति मतलब होता है दिया। जब ज्योति जल रही हो तो हमें जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। और अगला है तत्वबोधिनी सभा। क्या है? तत्वबोधिनी सभा है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। तत्वबोधिनी से याद रखना धनी। क्या याद रखोगे? केवल धनी याद रखोगे। और यहाँ पे याद रखना देवेंद्र। तो देवेंद्र नाम का जो लड़का है वो बहुत ही धनी है। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है?
सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे हम इसको याद करते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है इसकी। तो यहाँ पे याद रखना ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट होता है। और यहाँ पे याद रखना बॉस। तो हम किसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं? केवल हम अपने बॉस को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उसमें बॉस है, आप सबको तो ब्लॉक कर सकते हो लेकिन अपने बॉस को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। और अगला है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? अब्दुल गफ्फार खां हैं। तो यहाँ पे याद रखना खुदाई, क्या याद रखोगे? खुदाई। और यहाँ पे याद रखना गफ्फार से फार खां याद रखना। अगर आप खुदाई कर रहे हो, अगर उसमें कोई सांप निकला तो आपको क्या खाएगा? फार खाएगा। वो क्या करेगा? फार खाएगा, यानी कि आपको काट लेगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। और अगला है भारत संघ। क्या है? भारत संघ। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अब इसको याद करते हैं। यहाँ पर भारत और संघ, संघ मतलब होता है लोगों का समूह, बहुत बड़ा लोगों का समूह, वही होता है संघ। तो भारत में क्या है? लोगों का समूह है। अगर भारत में लोगों का समूह है तो वहाँ पे क्या होती है? एनर्जी बनी रहती है। तो इसलिए भारत में क्या है? एनर्जी बनी रहती है। भारत एक संघ है, यानी कि भारत में लोगों का संघ रहता है ना, तो इसलिए क्या होता है कि भारत में एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। और आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला है एशियाटिक सोसाइटी। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स है। कौन है? विलियम जोन्स है। तो यहाँ पे याद रखना एशिया में किसका शासन चलता है? एशिया में केवल और केवल विलियम जोन्स का शासन चलता है। किसका? विलियम जोन्स का राज चलता है एशिया में। तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स हो जाएंगे। और अगला है खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु। तो यहाँ पे याद रखना खिलाफत यानी कि खिलाना पिलाना, ठीक है। खिलाफत से याद रखना खिला से खिलाना पिलाना। तो जो बंधु होते हैं, बंधु मतलब होता है मित्र या दोस्त। तो खिलाफत आंदोलन यानी कि इस आंदोलन में अपने दोस्तों को क्या किया जाता है? खिलाया पिलाया जाता है। खिलाफत से खिलाना पिलाना, बंधु से मतलब होता है दोस्त या मित्र। तो खिलाफत आंदोलन में अपने दोस्त या मित्र को खिलाया जाता है। तो याद हो गया, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हो जाएंगे। और अगला है मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खां सलीमुल्लाह हैं। तो मुस्लिमों में ऐसा नाम ही चलता है, आगा खां और सलीमुल्लाह। तो ये तो याद ही रहेगा। तो और आगे चलते हैं हम। तो अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया। क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो सर्वेंट माने क्या होता है? नौकर होता है। सर्वेंट माने होता है नौकर। और यहाँ पर है गोखले से याद रखना खोखले। क्या? खोखले। तो जो सर्वेंट होता है, जो नौकर होता है, वो हमेशा पैसों से खोखला होता है, इसीलिए वो क्या करता है? नौकर का काम करता है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हो जाएगा? गोखले से गोपाल कृष्ण गोखले। और अगला है हरिजन संघ। क्या है? हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी। तो इसको हम याद करते हैं। तो यहाँ पे होता है जन माने होता है लोग, संघ माने होता है समूह। तो लोगों का समूह किसके पास था? लोगों का समूह था महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी के पास लोगों का बहुत बड़ा समूह था, संघ का था। तो हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी हो जाएंगे। और अगला है अभिनव भारत। क्या है? अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर हैं। कौन है? बी.डी. सावरकर। तो अभिनव भारत, नौ मतलब होता है नया और भारत मतलब होता है भारत। ठीक है। तो आजकल में जो नए लोग हैं, यानी कि भारत में आजकल जो नए नए पैदा हो रहे हैं ना, वो जो है बीड़ी का सेवन बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी का सेवन करते हैं। ठीक है। तो भारत में जो नौ मतलब होता है नए नए, आजकल जो नए नए आ रहे हैं ना, जो नए नए लड़के हैं, वो जो है बीड़ी पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा बीड़ी का सेवन करते हैं। और अगला है होम रूल लीग। क्या है? होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, इसको हम याद करते हैं। तो यहाँ पे रूल मतलब होता है नियम और होम मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। रूल मतलब होता है नियम और होम मतलब होता है घर। तो घर का नियम क्या है कि सेंट, बेसेंट से सेंट और तिलक से तिलक हो जाएगा। घर का नियम क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो आप सेंट मार के जाओ और प्लस में तिलक लगा के जाओ। क्या जाओ?
तिलक लगा के जाओ। होम रूल लीग यानी कि होम रूल यानी कि घर का नियम क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो भैया सेंट मार के जाओ और तिलक मार के जाओ, ठीक है, तिलक लगा के जाओ। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और अगला है स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं, ठीक है। तो स्वराज्य यानी कि स्वयं का राज्य, स्वराज्य यानी कि स्वयं का राज्य। और यहाँ पर है मोती, अगर तुम्हारे पास हीरे मोती हैं तो तुम्हारा क्या है, राज्य है। और यहाँ पर है दास, दास माने होता है नौकर चाकर, ठीक है, नौकर चाकर। अगर तुम्हारे पास हीरे मोती है और नौकर चाकर हैं तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा खुद का भैया राज है, तभी आपका खुद का राज चलेगा, नहीं तो नहीं। तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हो जाएगा। और अगला है हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लैक्सक्यू और कर्नल अलकाट हैं। कौन है, कर्नल अलकाट हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है कल, क्या है, कल। और यहाँ पर है सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है समाज। आजकल के जो लोग हैं ना, आजकल के लोग जो हैं हमारे समाज में, अगर कोई मैडम अगर कोट पहन के निकलती है, ठीक है, कोट पहन के निकलती है, अलकॉट से याद रखना कोट, और यहाँ पर है मैडम। आजकल की जो हमारी सोसाइटी है भैया, आजकल की जो हमारी सोसाइटी है वो क्या करती है, अगर कोई मैडम अगर कोट पहन के निकलती है तो उसको वो एकटक देखते रहते हैं। क्या करते हैं, एकटक देखते रहते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लैक्सक्यू और कर्नल अलकॉट हो जाएगा, ठीक है। और अगला है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, दामोदर सावरकर और लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और अगला है नवजवान सभा। क्या है, नौजवान सभा। नौजवान सभा के संस्थापक कौन है, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल। तो नौजवान, नौजवान कौन थे भैया, भगत सिंह हमारे बहुत ही ज़्यादा नौजवान थे। और जो दास हैं, नौकर चाकर हैं, वो भी कैसा रखना चाहिए, नौजवान को ही रखना चाहिए, ताकि वो क्या करे, वो ठीक से काम करे, जल्दी जल्दी काम करे। तो भगत सिंह क्या थे, नौजवान थे। और जो नौकर हमें रखना चाहिए, दास रखना चाहिए, वो भी नौजवान हो। और यशपाल, यश मतलब होता है जोश, क्या होता है, जोश होता है। तो नौजवानों में क्या होता है, हमेशा जोश होता है, यश होता है, ठीक है। तो नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल हो जाएंगे। और अगला है देव समाज। देव समाज के संस्थापक पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो जो देव माने होता है भगवान, तो यहाँ पे शिव भगवान है, शिव तो शिव भगवान, नारायण भी भगवान है तो नारायण भगवान, और अग्नि, अग्नि भी भगवान होती है, ठीक है, अग्नि भगवान। तो शिव भगवान, नारायण भगवान और अग्नि भगवान, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, देव हो जाएंगे। क्या हो, शिव भगवान, नारायण भगवान और अग्नि भगवान, ये क्या है, देव समाज। देव माने भगवान होता है। तो देव समाज के संस्थापक पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन में टिक मार सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें याद हो गया या नहीं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन हैं। तो भैया यंग बंगाल के संस्थापक आप लोग याद करिए और आपको दिया जाता है मात्र 2 सेकंड का समय। तो यहाँ पे यंग माने क्या होता है, जवान होता है, यंग माने होता है जवान। और यंग बंगाल हमने क्या बताया था, जो यंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं डर के मत जियो मेरे भाई, डर के मत जियो। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हेनरी डेरेजियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरी डेरेजियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं कौन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना, प्रार्थना हम किसके लिए करते हैं, अपनी आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं राम से। क्या करते हैं, अपनी आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं राम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, आत्मा राम पांडुरंग। और अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक भैया कौन हैं। तो यहाँ पे हमने याद करा था कि ब्लॉक हम किसके नहीं कर सकते हैं, ब्लॉक हम नहीं कर सकते हैं केवल और केवल अपने बॉस को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
और अगला है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए कि हमने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी। राम और कृष्ण क्या है? दोनों भगवान हैं। क्या हैं? हमारे स्वामी हैं, भगवान हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और अगला क्वेश्चन है भारत संघ के संस्थापक कौन हैं? भारत संघ के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। और डी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हमने क्या याद किया था कि भारत और संघ मतलब होता है लोगों का समूह। भारत में लोगों का समूह होता है, इसलिए भारत में क्या है? एनर्जी बनी रहती है। क्या होता है? एनर्जी बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो चुका होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार फिर से देख लेते हो तो 100% आपको पूरा का पूरा समाज एवं संस्थापक याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।